जय हिंद दोस्तों। संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं दोस्तों, और कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं जो आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है ये प्रश्न जो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खास करके अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर करें जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हमारा। दोस्तों देखिए हमारा क्या है, ये भौतिक विज्ञान का विषय का पढ़ रहे हैं हम लोग। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसको किरण आरेख द्वारा दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की मदद से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब को किरण आरेख के द्वारा बताना है। ठीक है। और दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर भागों का वर्णन कीजिए, उनके भागों के वर्णन कीजिए। दोस्तों मानव का नेत्र बनाना सीख जाइए और मानव नेत्र के भागों के नाम आप लिखना सीख जाएंगे, तब जब आप मानव नेत्र को बनाना सीखेंगे और उसको वहीं पर बनाते समय प्रैक्टिस करते समय आप उसका नामांकन करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया का चित्र बनाकर समझाइए। यानी कि यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तो आपतन कोण तथा विचलन कोण किस प्रकार होता है? आपतन कोण तथा विचलन कोण किस प्रकार का होता है, इसको आप चित्र के द्वारा बताएं। यानी कि आपतन कोण और विचलन कोण का चित्र आपको खींचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया भी है। और अपना प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है दोस्तों, श्वेत प्रकाश विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण यानी कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंग का क्रम लिखना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 6वां प्रश्न है, ओम का नियम। दोस्तों ये पता नहीं कितने सालों से पूछा आ रहा है, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए और या फिर उसके परिपथ का आरेख खींच करके समझाइए। ठीक है दोस्तों, ओम के नियम को कई प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ओम का नियम क्या लिखना है और उसके सत्यापन के प्रयोगों को एक परिपथ खींच करके आरेख खींच करके दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, 6वां और 7वां। अगला ये जो दोनों प्रश्न जो आपको क्रम से आए, यहाँ पर ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा गया है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पर्यावरण से जुड़े प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ है पर्यावरण के, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। देखते हैं आगे हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपने पर्यावरण के अगले प्रश्न को देखते हैं, जो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों देखिए क्या है, हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, अपशिष्ट उत्पाद क्या है? इसके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखना। ठीक है दोस्तों, और ग्रीन हाउस के प्रभाव का पर टिप्पणी लिखना। ठीक है, ग्रीन हाउस के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों जो आपका 10वां प्रश्न है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इतना अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अगर इसका आंसर आप याद कर लेते हैं तो और भी कई प्रश्नों का उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके आंसर के हिसाब से और भी कई प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लिखा गया है हमारा प्रश्न नंबर 10 है,
एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्रकृति संसाधन के समुचित संरक्षण व उचित उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 11वां है, वन प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न को मैंने आपके सामने दिया है जिसके उत्तर अगर आप याद करते हैं तो एक प्रश्न की वजह से आप एक दो और आंसर को करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक नहीं मिलते तब तक सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।